एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का ये पेपर आ चुका है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 100% मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आप सभी बच्चों से मेरा बार बार ये कहना होता है कि किसी प्रकार से आप सभी बच्चों को आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें आपको याद करना है और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। जो स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और ऐसे मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से जो आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। एक बात बता देता हूँ, सीढ़ीदार खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है सोपानी खेती के नाम से जाना जाता है। ये जो खेती होती है कौन से राज्य में होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड में। ठीक है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो काली जो मृदा है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, महाराष्ट्र लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ होती है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना का जो आरंभ होता है सन 1973 में इसका प्रारंभ होता है, तो लिखना है 1973। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यहाँ पर 5 मार्च 1931 लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। बाद में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर लिखना है 21। बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है वो राज्य केरल है, तो केरल आपको करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और मेरा आपसे ये कहना होता है कि आप जो बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स तो मुझसे रियल पेपर मांगते हैं, तो रियल पेपर के चक्कर में मत पढ़ना, मैं सिर्फ मोस्ट पेपर बता सकता हूँ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है उसका नाम हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या लिखना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपको लिखना है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है दीपा। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ये आपको लिखना है। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी फैल गई थी, तो उस बीमारी को कहते हैं रिंडरपेस्ट, ये आपको रिंडरपेस्ट लिखना है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ही देना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समान वेतन लिखना है, समान वेतन। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे, फिर बाद में आप कहोगे कि सर आपने पेपर हमें नहीं बताया। मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ, डेली मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिन्हें पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, ये आपको गलत लिखना है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, ये गलत होगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये बात सत्य है। और ये किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल ये बात सत्य है, जिसमें आपको सत्य लिखना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी बच्चों के लिए प्रयास मेहनत लगातार कर रहा हूँ और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये आपकी जोड़ी है। गुलामगिरी की रचना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी की रचना की जाती है। इंग्लैंड में जो सर्वाधिक धर्म है वो ईसाई धर्म है। रिपब्लिकन पार्टी में आपको अमेरिका से, सरकार का बेहतर रूप में आपको लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी होता है जिम्मेदार और वैध शासन के लिए।
100 दिवस की रोजगार गारंटी, तो ये मनरेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, ध्यान से आपको प्रश्न देखना है। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? तो इसमें आपको लिखना है तृतीयक। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तृतीयक। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा RBI। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1983 में हुई थी। और किसने की थी? तो इसमें आपको लिखना है यूनुस ने। क्या लिखना है? यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है विदेशी निवेश। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या बोला जाता है? ICT बोला जाता है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? तो व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये आपको करेक्ट करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है। बिल्कुल आपको सभी सेट पेपर आज मैं क्लियर करवा दूंगा, जिससे कि आज पढ़ेंगे और कल एग्ज़ाम देंगे और बिल्कुल अच्छे नंबर लाकर आप पास होंगे। जय हिंद।